सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, और हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। देश विदेश से आए हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी भाइयों, इस परिसर में यहाँ खुद वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव रहे, और हमने उनको चलते देखा, घूमते हुए देखा, हमने उनके शब्द सुने, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के सामने। उन्होंने हमें गढ़ा, उन्होंने हमें लिखना सिखाया। मैं मेडिसिन में डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं शायद नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी। पर गुरुदेव ने कहा तुम के जन्म के बाद तुरंत बाद इंग्लिश बोलने लगे थे। मैंने कहा नहीं गुरुदेव। तो बोले तो याद करो, तुम्हारे पास है, सब कुछ ज्ञान है। और फिर धीरे से उन्होंने चपत लगा दी यहाँ पे सिर पे। उसके बाद से फिर मैंने जो लिखना चालू किया तो लिखता चला गया। आज भी लिख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ ये सारा के सारा संकल्प बल जो मेरे को मिला, ये गुरुदेव ने अपने हाथ के स्पर्श से दे दिया। आज हम सबको गंगा की गोद हिमालय की छाया में बैठकर गायत्री जयंती मनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि तीर्थ क्षेत्र में आगमन बहुत ही पुण्यों का फल होता है। आप में बहुत सारे लोग आए हैं, जो आए हैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका आना आपके पुण्यों का फल है। और पुण्य कैसे बनते हैं? पुण्य बनते हैं प्रारब्ध के नष्ट होने से। आपके प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। गायत्री का संबंध, गायत्री जयंती का संबंध, गायत्री साधना का संबंध दोनों से है, हिमालय से भी और गंगा से भी। गंगा की गोद, हिमालय की छाँव। गंगा दशहरा के दिन दोनों शुभ घटनाएं घटित हुई। गंगा के धारा का हिमालय के क्षेत्र से शिवालिक की पहाड़ियों से होते हुए नीचे उतरना, अभी भी आप देख लीजिए उसका जो रूट है बिल्कुल वैसे ही। जनजीवन तक, गंगा सागर तक गमन, प्रवाहित होना, और गायत्री का भी साधना की गहनताओं में, उच्च स्तरीय चेतनाओं में, चेतना के क्षेत्रों से अवतरित होकर के जनमानस के जीवन में प्रवेश होना, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई, गंगा भी और गायत्री भी। जब हम ये बात कहते हैं गायत्री मंत्र के, स्वाभाविक रूप से युग ऋषि का स्मरण हो आता है, उनकी याद आती है। पर बस उनके होने के, उनके आशीष के, आशीर्वाद की, कृपा की, तप पुरुषार्थ की, उनके तप साधना की, गहन तप साधना की अनुभूति होने लगती है। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता हैं, ये बात हम जानते हैं, और शास्त्रों में इसका बहुत विधान से उल्लेख किया गया है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को प्रकट किया, उसका साक्षात्कार किया, और गायत्री मंत्र के ऋषि भी वही हैं, विश्वामित्र। लेकिन जब हम कहते हैं गायत्री मंत्र का की साधना हम करते हैं, तो हमारे लिए गायत्री मंत्र की साधना विधियों को, सार्वजनीन प्रभावकारी उनको रहस्यों को बताने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। आज हमारे पास अगर कोई ज्ञान है गायत्री का, या गायत्री का रहस्य हम जाते हैं, तो वो हम गुरुदेव के माध्यम से जान पाए। अगर हम कहें कि आज भारत देश का जनगण मन गायत्री माता के प्रवाह से, अभी आपने सुना होगा 28 तारीख को हमारे यहाँ की संसद का, नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। वहाँ सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ, और उसके बाद फिर सब लोगों ने काम चालू किया। मैं तो ये कितना अच्छा है कि
लोगों ने इसको महत्ता दी और गायत्री माता के अनुदानों से वरदानों से अभिसिंचित किया। तो उसके पीछे युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का योगदान है। हम जानते हैं और परिचित होते हैं। आज हमें मालूम है गायत्री की दैनिक साधना क्या है। आज हमको एक एक चीज़ मालूम है। गायत्री की 9 दिवसीय अनुष्ठान विधि में मालूम है, 40 दिवसीय अनुष्ठान विधि में मालूम है, गायत्री की पुरस्चरण विधि में मालूम है। नहीं मालूम है किताब ले लो, पढ़ लो उसको, उसमें क्या है। हमें ये ज्ञान है क्यों? क्योंकि हमने उनके द्वारा जाना है। किसी शक्तिशाली पुरुष से जिसके पास ज्ञान की शक्ति हो और अंदर से बाहर तक चट्टान की तरह से कठोर बना हो, फिर भी भाव संवेदना से भरा हो, ऐसे हमारे गुरु थे। उन्होंने हमें गायत्री मंत्र, जीवन को गायत्री मंत्र के रूप में दिया। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने अनुभव कराया, हमने देखा, जाना, अनुभव किया कि माँ गंगा हमारे लिए, हम सबके लिए जीवनदायिनी अमृत धारा है। और गायत्री हम सब के लिए गुरुदेव ने इसलिए ला के दी है कि हम अपने प्रारब्ध को ठीक कर सकें। गायत्री मंत्र के जितने भी गोपनीय रहस्यमय अनुभूतियाँ हैं, सत्य हैं, उन्होंने बताया। प्रारंभिक से लेकर, प्राथमिक से लेकर गायत्री की रहस्यमय साधनाओं को उन्होंने हमें जानकारी दी। गायत्री हमारे लिए जीवन विद्या है। हम क्या, कोई भी गायत्री मंत्र का जप करेगा एक विधिवत अनुष्ठान से के रूप में या नियमित रूप से रोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीवन विद्या है। जीवन विद्या के रूप में हमने गायत्री मंत्र की अनुभूति की है। ये सत्य है। वर्षों से जब से इस मिशन ने जन्म लिया है, आप बताइए कब जन्म लिया होगा। हम लोगों ने तब जन्म लिया जब गुरुदेव ने हमको धरती पे उतारा, अपने माता के गर्भ में। और ऐसे कई लोग होंगे जो अपने घरों में थे और उनके घर में गुरुदेव की चेतना पहुंची और वहाँ भी वो स्वयं अवतरित हुए। गायत्री मंत्र ने एक हमारे लिए, सबके लिए गायत्री जयंती का महोत्सव मना दिया। आप कुछ नया जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने गुरु सत्ता के बारे में कुछ नया अनुभव प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से आज के दिन हम आपके साथ बैठे, आपसे बातें कर रहे हैं। हम आज आपसे कुछ रहस्यों की अनुभूति को शेयर करेंगे, बांटेंगे और बताएंगे गायत्री मंत्र का ग्रंथि भेदन कैसा होता है। 3 ग्रंथियाँ हैं हमारी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, वैसे नहीं दिखाई पड़ती हैं कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर उनको निकाल देगा। नहीं, ऐसी नहीं है वो सूक्ष्म जगत में। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, इसकी अनुभूति करते हैं। सब चीज़ ढकी हुई है, कहीं हम बंधन में जके हुए हैं, कहीं कोई अटके हुए हैं। अपने को हम बंधा हुआ महसूस करते हैं, बंधे होने की अनुभूति कर पाते हैं। सामान्य क्रम में हमें अनुभूति होगी, लेकिन जब हमारी जीवन साधना चेतना उच्च आयाम में प्रवेश करती है तो हम कुछ अड़चने पाते हैं, कुछ बाधाएं अनुभव करते हैं, कुछ घाटों का अनुभव करते हैं। तो बरबस हमारे चित्त में, हमारी जीवन चेतना में उभरने लगती है अनुभूति। उन्हीं की हो पाती है जिन्होंने गायत्री साधना की। आप ये करिए, सोचिए कि आपने गायत्री साधना की है गहराई से, तो आपको उन गांठों की अनुभूति होगी जो आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएंगी। जिन्होंने गायत्री मंत्र को जीवन मंत्र माना है, जीवन विद्या के रूप में स्वीकार किया है। इसी तरह से गंगा जल की अनुभूति सबको होती है। गंगा जल में स्नान करते हैं लोग, मगरमच्छ भी होते होंगे वहाँ पे, डॉल्फिन भी होती होंगी और ऐसे कपटी धूर्त मक्कार लोग भी उसमें स्नान करते होंगे। हमने अनेक मंत्रों से हमने परिचय हुआ हमारा, और हम मंदिरों में गए, हमने देव शक्तियों को नमन किया है, हमने उनकी छवियाँ देखी हैं। फिर अचानक इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं? गायत्री जीवन मंत्र है। गंगा के देवी सत्य की अनुभूति, गंगा के साथ सांस्कृतिक सत्य की अनुभूति, भारत के जनमानस के पुण्य रेखा संस्कृति रेखा के सत्य की अनुभूति हम तभी कर पाते हैं जब हमारे जीवन चेतना में कुछ गहरे एहसास होते हैं।
हम अपने देश की धरती को अपने अंतरंग अनुभूतियों में जी पाते हैं। हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं गायत्री मंत्र पर। इस मंत्र को हम दोहराते चले आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने बोला, हमारे पिताजी ने बोला, हमारे घर में बोला गया, और हमारे गुरुदेव हमारे घर भी आए। उन्होंने हमारे घर में आके, हम 4 साल के थे, अपनी गोद में बिठाया, गोद में बिठा के कहा कि ये मेरा काम करेगा। पिताजी बोले क्या काम करेगा? आपको क्या मतलब? हम करेंगे ना, हम कराएंगे इससे काम। बस उस दिन हमारा भविष्य तय हो गया। हम में से शायद सभी ने अनुष्ठान कई तरह के किए होंगे, कुछ परिजनों ने पुरस्चरण भी किया होगा। मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र को रटना एक बात है। मंत्र को ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो एक बात है। और मंत्र के अर्थ का एहसास करना है। इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखी, गायत्री का मंत्रार्थ। इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इसके अर्थ पे चिंतन करो, और तब गायत्री मंत्र बोलो। मंत्र के सत्य को समझना, मंत्र का अनुशीलन करना दूसरी बात है। आज हम पहले इस बात की अनुभूति करें कि गायत्री मंत्र जीवन मंत्र कैसे है और जीवन कैसा होना चाहिए। इस बात का शिक्षण से किस तरह से देता है गायत्री मंत्र जीवन की साधना के बारे में, और जीवन कैसा होना चाहिए कैसे बताता है। इस बात का शिक्षण किस तरह से देता है? प्रातः से लेकर शाम तक, तो और दूसरे दिन की शाम तक, और कई संध्याओं को मिलाकर महीनों महीनों वर्षों तक वर्षा आई चली गई, फिर आई चली गई। हम जीवन जीते रहे, पर हमने अपने जीवन में गायत्री को स्थान दिया। हमने हर साल त्यौहार मनाए, इस तरह हम जीवन को जीते चले गए। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने कर्मों पे होश नहीं है। हम यह एक यंत्रवत प्रवाह में, एक अर्धमूर्छा में अपने जीवन जी। सामान्य व्यक्ति अर्धमूर्छा में जीवन जी रहे, उनको मालूम नहीं कि वो कितने महत्वपूर्ण है। किसी और से नहीं, बल्कि आप अपने स्वयं से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि हमारी आयु इतनी हो गई, हम 50 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 70-80 साल के हो गए। अब हम मालूम नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? अब तक की हमारी जीवन यात्रा कैसी रही, इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। क्या हमने वाकई वैदिक ऋषियों के सूत्रों पर मनन किया? तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमने क्या वाकई मंत्र रटने के साथ जीवन साधना संपन्न की है? तो इसके जवाब में हम कुछ अचकचा जाएंगे, कुछ हम अटपटी बातें करने लगेंगे। गायत्री मंत्र ने हमको सिखाया है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ये 3 शरीर हैं, ये तीनों ग्रंथियाँ भी हैं। कौन सी ग्रंथि है? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन्हें खोलने की साधना है, इन्हें खोलने की तकनीक है। प्रारब्ध यूं नहीं टूटता, ये तप के माध्यम से टूटता है, साधना मांगता है। संचित और क्रियमाण कर्मों से यूं ही छुटकारा नहीं मिल जाता है। जन्म पे जन्म बीतते जाते हैं हम लोग के वर्तमान जन्म में गुरु की अनुकंपा से। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, हो सकता है अगली बार आप कहीं और किसी जीव के शरीर में जन्मे। इस समय आप इस काया में जन्मे हैं, मानवीय काया में, गुरु की अनुकंपा से, उनका तप साधना के प्रसाद के रूप में हमको गायत्री मंत्र मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उससे जुड़े हुए हैं। हम सूर्य सूत्र से जुड़े हुए हैं, हम सूर्य से जुड़े हुए हैं। धरती और सूर्य का गहरा संबंध है। बचपन में हमने पढ़ा था, शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, बताया, धरती जो है सूर्य का टुकड़ा है। सूर्य से एक टुकड़ा आया, वो धरती बन गया, एक बहुत बड़ा गोला था। धीरे धीरे जीवन जीने के योग्य हो गया, और वह धरती कहलाई, पृथ्वी कहलाई। धरती सूर्य का अविचलित अभिन्न अंग है, सूर्य का हिस्सा है। सूर्य आज भी धरती के जीवन का स्रोत है। अगर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा हमारे जीवन में न आए, सूर्य का जीवन धरती पर न आए, तो गांधी, तो आप कल्पना कीजिए धरती पर जीवन यात्रा का मुश्किल हो जाएगी। आप 1-2 दिन के लिए कल्पना कीजिए कि सूर्य आज नहीं निकले, कल नहीं निकलेगा, परसों नहीं निकलेगा, तो आपको बड़ा मुश्किल होती है। बिना सूर्य के में बैठे, बिना सूर्य की साधना किए, बिना सूर्य का ध्यान किए आपके जीवन में कुछ नहीं आता।
सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश धरती पर जीवन यात्रा को चलाता है। क्या हम सूर्य के सन्मुख हैं? सूर्य रोज निकलता है, हमारे यहाँ से निकलता है सामने से, और ऊपर होता है वो उधर चला जाता है, पूरब से पश्चिम तक। विभिन्न कलाएं हैं इसकी, उससे आता है। और भगवान की कृपा है कि ये बिल्डिंग इस तरह से बनी है शांति कुंज की। शांति कुंज ही नहीं, शांति कुंज के कोने कोने में दूर दूर तक जो हमारे अलग अलग संकुल बने हैं, इसके कई कई संकुल हैं। उन संकुलों में हर जगह धूप आती है, हर जगह सही। जो आपके सामने चित्र आ रहा है, ये संकुल है पूरे के पूरे, और ये आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ आएंगे, आपको शांति कुंज में सूर्य साधना करने का मौका मिलेगा। सूर्य बहुत बड़ा गोला था, उससे एक चौड़ा टुकड़ा छिटक गया। सूर्य आज भी धरती के जीवन का स्रोत है, पहले भी था। अगर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जीवन धरती पर ना आए तो धरती पर जीवन यात्रा क्या मुश्किल हो जाएगी। क्या हम सूर्य के सन्मुख हैं? अभी हम यहाँ पर शांति कुंज में सूर्य के सोलर हीटर लगा रहे हैं, और लगभग तीन चौथाई ऊर्जा हमारी बिजली से आएगी, और 1/4 ऊर्जा हमारी सूर्य के माध्यम से आएगी। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा स्रोत है ये बिजली का। धरती पर जीवन यात्रा मुश्किल हो जाएगी। क्या हम सूर्य के सन्मुख हैं? हमने अपने जीवन को किधर मोड़ रखा है, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर? और भागे हैं वो जो ये जानते नहीं कि ये सूरज है, इधर से निकलता है। हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। हमने अपने जीवन को किस ओर मोड़ रखा है, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर? हमने अपने जीवन में किसका वर्णन किया है, प्रकाश का या अंधकार का? हमारे जीवन के इर्द गिर्द क्या छाया है? तो सोचिए, कल्पना कीजिए, प्रकाश या अंधकार, उसे हम होश में जीते हैं। गायत्री मंत्र को बोलने के बाद, गायत्री मंत्र की जीवन शैली है, ये सबके लिए संभव नहीं है। धरती के इतिहास में पहली बार एक महान तपस्वी, महान पराक्रमी ऋषि ने गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ किया। अभी तक गायत्री मंत्र कुछ लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए साधना अनुष्ठान थे, लेकिन अब चाहे नगरवासी हों, ग्रामवासी हों, आप कहीं के भी हों, आदिवासी हों, हमारे आदिवासी सभी के लिए एक साथ बराबर रूप से गायत्री जयंती के गायत्री मंत्र के महाप्रसाद का वितरण धरती पर पहली बार हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के आने के बाद ही ये आदिवासी अंचल में पहुँचा। हमारे यहाँ आदिवासी बहनें काम करती हैं यहाँ पर, उनमें से अधिकांश जो हैं वो रोज़ नित्य जप करती हैं, और जप करने के बाद आके हमारा भोजन बनाती हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो महिलाएं हैं जो माता जी के चौके में सेवा करने आई हैं। 1 साल के लिए आती हैं, चली जाती हैं, पर जप नियमित रूप से करती हैं और सूर्य के साथ जुड़ी रहती हैं। महान पराक्रमी ऋषि ने गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ किया, और अभी तक गायत्री मंत्र कुछ लोगों के लिए था, पर गुरुदेव ने उसको सबके लिए बना दिया। ये साधारण कर्म में नहीं हो गया, ये तपस्या साधना के उपक्रम के फलस्वरूप हुआ है। हमें बताया गया है, चेताया गया है, होश दिलाया गया है कि बहुत दिनों तक आप अंधेरों में भटक लिए, बहुत दिनों तक जीवन को ज्यों त्यों करके जीते रहे, बहुत दिनों तक हमारा जीवन प्रयोजन विहीन और लक्ष्यहीन रहा। अब हमें ईश्वरोन्मुख होना है। गायत्री मंत्र हमें बताता है, तुम गायत्री मंत्र जपते हो तो ईश्वरोन्मुख क्यों नहीं होते? ईश्वर की ओर उन्मुखता करो अपनी। अब हमारे जीवन के क्षितिज पर सूर्योदय होना है, साधना का सूर्योदय। बड़े सुंदर ढंग से, बड़े मार्मिक तरीके से उपनिषदों ने हमें इस बारे में बताया है, चेताया है, इस बारे में, अपने जीवन तत्व के बारे में। एक कठोपनिषद में आचार्य यम कहते हैं, चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। ये जो ना एतद्वै तत् कठोपनिषद में कंटिन्यूस आता है। यही है वो सूत्र, यही है वो जो तुमने पूछा था। कठोपनिषद का
2, 1 और /9 का ये उद्धरण है। जहाँ से सूर्यदेव, इसका अर्थ है जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं, जहाँ अस्त को प्राप्त होता, अस्त होने की प्राप्ति होती है, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई नहीं लांघ सकता। यही है वो परमात्मा तत्व जिसे तुमने पूछा था। परमात्मा कहाँ है? तो यम ने कहा ये है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषे एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन ब्राह्म। कठोपनिषद का 2:1-11। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु प्रकाशक, समस्त ब्रह्मांड का चक्षु प्रकाशक सूर्य देवता आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा के को लेकर चलता है, वो कहीं लिप्त नहीं होता कि सब में रहता हुआ सबसे अलग एक मन का होता है। ये जो कठोपनिषद का वाक्य है ये हमें समझना चाहिए। इन मंत्रों में कहा गया कि हमारे जीवन देवता सूर्य है। सूर्य के से यदि हम संपर्क बना लें तो हमारे जीवन में सहजता से प्रकाश आने लगेगा। गुरुदेव ने किताब लिखी थी सूर्य चिकित्सा, तो बहुत सारे लोगों को सूर्य के माध्यम से उन्होंने हमेशा के लिए ठीक कर दिया। अंधेरा मिटेगा, अंधेरापन भटकन, अंधेरापन की गतिविधियाँ, जीवन की भटकन और थकान मिट जाएगी। ये मंत्र श्वेताश्वेत्र उपनिषद का है, बड़ा सुंदर मंत्र है। सवित्रा प्रसवनेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम कर्णवसे नहीं ते पूर्व मक्षपत सवित्रा प्रसवनेन सवितु वरेण्यम। इसे आप देखना चाहें तो श्वेताश्वेत्र उपनिषद अध्याय 2 का 7वां सूत्र है। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा से सबके आदि कारण उस पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। उस परमात्मा में ही आज से आश्रय प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा करने से तेरे पूर्व संचित कर्म विघ्न नहीं डालेंगे। बता रहे हैं वो कि ऐसा तो अगर ऐसा करेगा, इसको जब करेगा तो तेरे पूर्व कर्म जो हैं विघ्न नहीं डालेंगे। यानी साधारण में कर्म भी है, असाधारण कर्म भी है, ये वो बता रहे हैं यम नचिकेता को। श्वेताश्वेत्र उपनिषद का ऋषि हमें अनुभूति देता है, यदि सूर्य हमारे से जीवन से जुड़ जाए तो जो हमारी बाधाएं हैं, पूर्व कर्मोजनित जो विक्षेप हैं, वो खत्म हो सकते हैं। हमारे जीवन की जो गांठें हैं वो टूट सकती हैं, वो छूट सकती हैं, वो खुल सकती हैं, अवरोध समाप्त हो सकते हैं, हमारी अटकनें, हमारी भटकनें सब खत्म हो सकती हैं। किस विधि से, कैसे हम इनको दूर करें? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, 2 अध्याय का 50वां श्लोक। कर्मों को कुशलतापूर्वक करना चाहिए। जो कर्मों को कुशलतापूर्वक करना सीख जाता है, जो योग करना सीख जाता है, योग वो वाला नहीं जो बाबा जी दिखाते हैं आपको, हाथ ऊंचा, पैर ऊंचा, टांगे से टेढ़ी, ये योग नहीं है। योग जीवन में जब आता है तो जीवन की दिशाधारा को बदल देता है, और फिर वाणी पे भी कंट्रोल आ जाता है। फिर हम अपनी हर चीज़, हर विधि विधा से हम सही ढंग से जीते हैं। हमें तो ढूंढने से कुछ मिलता ही नहीं कि हम बंधे कहाँ से हैं, खुले कहाँ से हैं, कुछ होता ही नहीं हमसे। यहीं पर बात उजागर होती है गायत्री मंत्र के रहस्यों की। कहाँ कहाँ से बंधे हैं, किस जगह से बंधे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। बरबस हमारी वासनाएं हमको खींच के ले जाती हैं, बरबस हमारी भावनाएं हमको खींच के ले जाती हैं, बरबस हमारे मन के राग द्वेष हमें खींच के ले जाते हैं, और इसी वजह से हम गड़बड़ाते हैं। तो क्या करें? 3 ही चीज़ हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल कर्मों का है जो हमें खींचता रहता है। ये कर्म करते करते बहुत सारे मल आके चिपक जाते हैं हमसे, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं साधक जब गायत्री मंत्र की तपस्या प्रगाढ़ता से के साथ करता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर 3 कठोर
गठीली चमकदार हलचल करती हुई गांठें। एक गांठ मूत्राशय के पास है, एक गांठ आमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में। ये 3 मैंने स्थान बताया आपको। पहली गांठ मूत्राशय के पास बिल्कुल नीचे, और मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। आमाशय के पास जो है, आमाशय नहीं, यहाँ पेट में ऊंचाई की तरफ इस जगह जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, आमाशय वाली को विष्णु ग्रंथि और सिर वाली को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन 3 महाग्रंथियों की 2 सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें चक्र भी कहते हैं। वहाँ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो चक्र बन जाता है। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियाँ मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की 2 शाखाएं मणिपुर और अनाहत हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि के सहायक ग्रंथि 2 हैं, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। योग की विधि से षट चक्रों का भेदन किया जाता है। इन षट चक्र भेदन की विधि के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान ऊपर की ओर नुकीली, नीचे की ओर भारी पैंधे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन लिए हुए लाल होता है। इस ग्रंथि के 2 भाग हैं, दक्षिण भाग को रुद्र भाग, वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग गह्वर में प्रवेश करके जब झांकी की जाती है, ऊर्ध्व भाग में छोटी सी रंग की नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीतवर्ण की ज्योति से चमकता है। मध्य भाग में काले सर्प वाली शीर्ष सांप की तरफ मूलाधार से लिपटी है। प्राणवायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिमडिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ये सब ऋषियों ने स्टडी किया है, खुद अपनी आंखों से देखा है। ऋषिया सर्वज्ञ मानस, सब चीज़ के व्यक्ति जानते हैं। क्यों? उन्होंने उसको देखा है अपने शरीर में, और किसी को नहीं बताया कि भाई हम तुम्हें दे अंदर देखिए, अपने शरीर में देख करके उन्होंने बताया। दक्षिण भाग को प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में छोटा सा एक हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित होता है। एक तंतु तिरछा पीतवर्ण की ज्योति से चमकता है। मध्य भाग में काले सर्प की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राणवायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिमडिम जैसी ध्वनि निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति है झांकी करके ग्रंथियों ने रुद्र का चित्रण किया, ऋषियों ने रुद्र का चित्रण किया। ऋषि कहते हैं कि अगर आप दर्शन करना चाहें तो ये शिव जी की तरह से दिखेंगे। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू डिमडिम की ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में ये बिल्कुल भगवान शिव के प्रतीक के रूप में है। भगवान शंकर का ध्यान करने लायक सुंदर चित्र बना दिया है। नीचे में वाले में रुद्र ग्रंथि में विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की है, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की है, यह हमें विष्णु भगवान के चित्र से सहज प्रतिपदा होता है। नील वर्ण, गोलाकार, शंखध्वनि, कौस्तुभ मणि, वनमाला का यह चित्र उस ग्रंथ विष्णु ग्रंथि का बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार से होती है, और पीठ की ओर से देखा जाए तो उसका कथी दूसरे प्रकार से होती है। एक ही मनुष्य के पहलू 2 प्रकार से होते हैं। मनुष्य को इधर से देखें, मनुष्य को पीछे की तरफ से देखें। एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने पर पुरुषत्व प्रधान आकार की ओर, बाईं ओर से देखने पर स्थित्व प्रधान आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी या बृहस्पति, ब्रह्मा, सरस्वती कहा जा सकता है। सारे के युग में है। मध्य ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। तो इसके ऊपर सहस्त्रार शतदल कमल, यहाँ हमारा शतदल कमल है। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ से मैं मस्तिष्क का एक जो मॉडल है, मॉडल तो नहीं, मैं वास्तव में व्यक्ति का निकला हुआ एक
एक मनुष्य का निकाला हुआ मस्तिष्क अपने चिकित्सक सर से अनुमति लेकर लेके आया था। क्यों? उस दिन गुरुदेव आए हुए थे, गुरुदेव देखना चाहते थे कैसा होता है ये। और गुरुदेव ने आँखों से ज़रूर देखा होगा, अपने अंदर अंतर जगत की आँखों से देखा होगा, पर मुझे देख देख के उन्होंने बताया ये है, ये है, यहाँ ये केंद्र है, यहाँ ये केंद्र है। मेरी सारी एनाटॉमी की टीचिंग उन्होंने उस दिन कर दी। मैं वापस गया और लेके और छोड़ के आया। मस्तिष्क का मॉडल, मस्तिष्क, जीवंत मस्तिष्क जो मनुष्य के हेड वाले हिस्से में था, वो मध्य ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। शतदल कमल चतुष्कोण है, नीचे से फैली हुई है, इसके नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाले ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। बिल्कुल जो वर्णन आपको वेदों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, वही वर्णन आपको एनाटॉमी की किताबों में मिलेगा। मुझे बहुत सिमिलरिटी दिखाई पड़ी दोनों में, इसलिए मैंने उसको गुरुदेव को अपना शिक्षक मान लिया। वाम भाग में ये ग्रंथि चतुर्मुखी सरस्वती है। वीणा की झंकार में ओंकार ध्वनि का यहीं से निरंतर गुंजारण होता है। सामान्य क्रम में तीनों ग्रंथियाँ सुप्त पड़ी रहती हैं, मेरी, आपकी, अन्य किसी की, आप सभी की सुसुप्त पड़ी है, बंधी हुई रहती हैं, जब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में रहता है। आसक्ति, अभाव और अज्ञान उसे भांति भांति के दुख देते हैं, पर जब उनका खुलना चालू होता है वैभव बिखर पड़ते हैं। मुख बंद कली में न रूप है, न सौंदर्य, न ही आकर्षण, लेकिन जब वो कली खिल जाती है, आप कली देखा होगा आपने, ये फूल है, ये कली के रूप में निकला था। कली का नीचे का हिस्सा ये है, जब खिल जाती है तो ऐसे हो जाती है। जब वो खुल जाती है तो आसक्ति, अभाव, अज्ञान भांति भांति के दुख देते हैं मनुष्य को, वो हटेंगे। पर जब इनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुख बंद कली में न रूप है, न सौंदर्य, न आकर्षण, लेकिन जब वो कली खिल जाती है, पुष्प के रूप में प्रकट होती है, सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने में ताला लगा हुआ है, थैली का मुख बंद है, तब तक दरिद्रता कैसे दूर होगी। जैसे रत्न राशि का भंडार खुल जाता है, वैसे रत्न राशि का भंडार खुलते ही सब कुछ अतुलित वैभव का स्वामित्व मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हमारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन हम उससे अपरिचित हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। हम सबके पास बहुत बहुत कुछ ट्रेजर है, खजाना। सबसे पहले अगर हम कहेंगे हमारे अवरोध क्या हैं, तो हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को क्षय करना है। कुछ कष्ट होगा, पर प्रारब्ध कर्म चले जाएँ। अंतराय जो हमारे जीवन में आते हैं, विघ्न बाधाएं उपस्थित करते हैं, उन्हें दूर करना है। गायत्री मंत्र कहता है कि अगर ऐसा करना है तो तत्सवितुर्वरेण्यम, हम जो अंधेरों से घिरे हुए हैं उसे दूर करने के लिए पहले प्रकाश की ओर आएँ, सविता की महत्व को समझें, धरती और सूर्य के संबंध को समझें। इसे हमने कभी समझा नहीं है। हम कर्म तो करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर दिन भर करते हैं, लेकिन लालसाओं से बंधे, वासनाओं से बंधे, कामनाओं से बंधे कर्म करते हैं। ऐसा कोई नहीं कर्म नहीं होता जो कामनाओं से, वासनाओं से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। बहुत हो चुका, तुम अपने आत्मा का उद्धार करो, अपने आत्मा को अवसाद में मत डालो। ये बात कही जाती है, सुनी जाती है, लेकिन समझी नहीं जाती। ये मंत्र बहुत कहा गया है, बहुत बहुत बोला गया है, बहुत स्वामी जी लोग सुनाते हैं अपने भक्तों को, पर ये अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। अगर ये बात जीवन में उतारी जाए तो निष्काम कर्म का रहस्य पता चले। दुर्गा सप्तशती की भाषा में कहें तो हमारे जीवन में महाकाली का तत्व उजागर हो जाए। जब हमारे जीवन के तमस का निराकरण होगा तब संभव है। गायत्री को हम सामान्य साधना करते हैं, 3 माला गायत्री करते हैं, उसका मन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब 40 माला करने लगो। ये मैं कह रहा हूँ 3 माला करते हैं, पर नियमित रूप से करें। उसका मनन जब शुरू होता है, अर्थानुसंधान जब होता है गायत्री मंत्र का, गायत्री की चेतना में जब हम डूबना शुरू करते हैं, जब अपने जीवन साधना को सूर्य की ओर उन्मुख करते हैं, जब हमारे ध्यान में सूर्य के बिंब उभरने लगते हैं। कामनाओं के लिए हम जी लिए,
वासनाओं के लिए हम जी लिए, कहाँ तक भटकेंगे, कितनी दूर तक, कब तक हम जीवन की इसमें मिथ्या व्यामोह में पड़े रहेंगे, कब तक हम अटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। गायत्री का आश्रय और गुरु कृपा, जिसे हम कहते हैं ना, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, वास्तव में हमें इसको अपने अंतर चेतना में अनुभव करते हैं तो सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र की साधना वास्तविक शीतलता की मातृवत गोद है। गंगा की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, भगीरथ का चिंतन, निरंतर विश्वामित्र ऋषि का चिंतन, इसका संरक्षण हम अनुभव करते हैं तो गुरुदेव की स्तप साधना का हिमालय है। यही है गंगा की गोद, हिमालय की छाया, जिसमें हम बैठ करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गुंजन करते हैं, रिटर्न करते हैं। कोई यहाँ शांति कुंज आता है तो बार बार क्यों आता है? जब पहली बार आया था तब उसने देखा कि मुझे न केवल आनंद मिला बल्कि मुझे कई चीज़ों की जानकारी मिली जो मेरे अंदर थी और मैंने निकाल के फेंक दी, निकाल दी। क्रोध के वेग में, आवेग में, उद्वेग में हम कुछ भी बोलते रहते हैं, सोचते भी नहीं कि क्या कह रहे हैं। आज दिन भर हमारे कर्मों का क्या लिखा जोखा रहा, हमें होश में आना पड़ेगा, कर्मों को संतुलित करना पड़ेगा, उसको नियोजित करना पड़ेगा। कर्मों को नियंत्रित करने से ही, कर्मों में तप साधना करने से ही, गायत्री का प्रवेश करने से ही कर्मों में भगवान की सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा, सवित्रा प्रसवनेन प्रसवितु, ये सूत्र है एक, सवित्रा प्रसवनेन प्रसविता। अब प्रवेश करने से हम प्रारब्ध की धाराओं को मोड़ सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, गुरु की कृपा साथ है और हमारे हाथ में है। हम जीवन में कहते तो हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं अटक जाते हैं। कहाँ अटकते हैं? हमने दुर्भाग्य को खुद आमंत्रित करते हैं। सौभाग्य उनको आने नहीं देता, सौभाग्य को दुर्भाग्य आने नहीं देता। सौभाग्य का हमारे जीवन में आगमन हो, दुर्भाग्य हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है रुद्रग्रंथि तोड़ो, रुद्रग्रंथि तोड़ो, कर्मों के प्रारब्ध का क्षय करो। चाहे किधर से भी हम शुरू करें, व्यवहार से शुरू करें, चिंतन से शुरू करें, ब्रह्मग्रंथि से रुद्रग्रंथि पहुँचेंगे। ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि, रुद्रग्रंथि, व्यवहार से शुरू करेंगे तो होगा, निश्चित रूप से होगा। इसलिए तीनों के साथ आपस में संबंध, अलग अलग नहीं। इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का, ये गायत्री मंत्र की त्रिपदा साधना है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्रणिधान। हमें चिंतन, चरित्र, व्यवहार तीनों को संयमित करना होगा, तीनों पे अंकुश लगाने होंगे। हम गायत्री साधक हैं, गायत्री परिवार सदस्य हैं। हमारे जीवन में सूर्य का प्रवेश होना चाहिए, अंधेरों का नहीं। अभी क्या है, नेगेटिविटी का अंधकार हमारे अंदर निरंतर जाता रहता है। इसको जाने से रोकिए और सूर्य का प्रकाश बुलाइए अपने पास। नेगेटिविटी जाएगी, धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। हमारे जीवन में सूर्य का प्रवेश होना चाहिए, राहु का नहीं। राहु, कालनेमी, ये सब जितने भी हैं ये प्रवेश करते रहते हैं और प्रवेश करके आदमी को बर्बाद कर देते हैं। सूर्य को ग्रहण लगाने वाले तत्वों का प्रवेश नहीं। कहते हैं केतु का अंधेरा सूर्य पर ग्रहण लगा देता है, तो धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता। हमारा जो आत्म सूर्य है उस पर भी ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण काल में एक ही आश्रय होता है। ग्रहण काल में क्या करते हैं? तप साधना। ग्रहण है, आप जप कीजिए बैठ के। ग्रहण पर्व साधना का पर्व होता है, पुण्य का पर्व, सत्कर्मों का पर्व। ग्रहण से घबराएं नहीं, परेशान ना हो, प्रमाद में भी नहीं पड़े, आलस में भी नहीं पड़ते। अपने साधन पुरुषार्थ का अवलंबन करें और उसकी ओर आरंभ करें, उसकी शुरुआत करें। अब उपनिषद कहता है, एक बहुत अच्छी बात है। आज थोड़ा समय आपको मैं वेदांत में ले जा रहा हूँ। विद्यते हृदय ग्रंथि
छिदन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अरे भाई इन गांठों को खोलो, ये ऋषि बोल रहा है, इनका भेदन करो, इनके संशयों का त्याग करो। इसके 3 ही चरण हैं। पहला चरण शृण्वन्तु विषये अमृतस्य पुत्र तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा चरण है जानन्तु विषये अमृत सत्ता भर्गो देवस्य धीमहि। और तीसरा चरण है पश्यन्तु सर्वे अमृत स्वरूपम गच्छन्तु सर्वे अमृत निधानम। ये 3 ही भाग है। गीता प्रेस ने बहुत अच्छी किताबें निकाली हैं। उसमें ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद सहित 12 उपनिषद हैं उसमें। ये जितने उपनिषद मैंने बताया अभी आपको, उसी में से है। आप पढ़ के तो देखिए, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हो, इंडिया टुडे पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, वो पढ़ते हो, वो पढ़ते हो। इसके बजाय आप ये पढ़ के देखिए। गायत्री साधना जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, साधना के हमारे अनुशासन क्या होते हैं। एक तो ये निश्चित स्थान पर, निश्चित संख्या में, निश्चित क्रम में, निश्चित स्थान, निश्चित संख्या, निश्चित क्रम हम गायत्री जयमाला जपेंगे। अब तय कर लिया 27 माला करो, तो टाइम नहीं मिलता तो कम कर लो, और फिर उसको निरंतर करते रहो, कम से कम 1 महीने 2 महीने तक। जो कुछ भी हम जपते हैं, इसलिए हम 3 माला की दैनिक साधना बताइए, 3 ग्रंथियों का भेदन कर सकें। दूसरी बात बताइए अनुशासित जीवन शैली, खाने का अनुशासन, जीवन शैली का अनुशासन। आहार विहार से सात्विक होना चाहिए। हमारे खाने में सात्विकता, हमारे प्राणों में सात्विकता, हमारी वाणी में सात्विकता, व्यवहार में भी सात्विकता। हम आवेग से दूर रहेंगे, छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं करेंगे, गाली गलौज अपमान किसी से भी उलझ जाना, व्यवहार में व्यतिक्रम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम साधना परायण रहे हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो ही हमारे भीतर का खजाना खुलेगा, जिसमें 3 ताले लगे हुए हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। इसके तप के साथ अनिवार्य है स्वाध्याय, अनिवार्य है ईश्वर भक्ति। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणदान, ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा हो। इसलिए जब हम कहते हैं हम तो बहुत गायत्री मंत्र किए हैं लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो गायत्री मंत्र जपने के साथ हमने क्या उन अनुशासनों को माना कि अपनी वाणी पर हमने संयम मत किया है। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते थे। एक राम सिपाही नाम था, राम सिपाही शुक्ला नाम, बड़ा अच्छी विचित्र है, पर ये उस ज़माने का नाम है। यहाँ बांदा के क्षेत्र में वो जन्मे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे शक्ति दीजिए, मैं 24 लाख की 24 अनुष्ठान करूँगा। गुरुदेव ने कहा बेटा ये नहीं हो पाएंगे तेरे से, इसके लिए बहुत बहुत अनुशासन रखना पड़ता है। तो साधारण अनुष्ठान कई कर ले, 9 दिन के अनुष्ठान कर ले, 27 माला के अनुष्ठान कर ले, या 40 दिन के अनुष्ठान कर ले, 1.25 लाख के। उन्होंने माने नहीं, उन्होंने अपना वो क्रम वही जारी रखा। क्या कि हम तो गुरुदेव के बराबर बन के दिखाएंगे। जब उनका अनुष्ठान पूरा हो गया, गुरुदेव ने पता लगा लिया था बीच में कि क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने आपके बराबर अनुष्ठान कर लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तू अपने को बर्बाद होने से रोक सकता है। पहली बात, मेरे बराबर कर लिया है तो तू आशीर्वाद मत देना किसी को। उन्होंने जो पहला आशीर्वाद दिया राम सिपाही ने, वो आशीर्वाद वाला मर गया। उसके बाद फिर राम सिपाही की ऐसी दुर्गति हुई, उसकी एक नहीं 4-4, 5-5 शादी कर ली उसने, और उसके बाद फिर वो दुर्गति को प्राप्त हो गया। मृत्यु भी बड़ी दुखद हुई। हमें क्या करना चाहिए, हम साधना परायण बने और हमारे भीतर के खजाने हैं इनको खोलो। तप के साथ अनिवार्य है स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अनिवार्य है ईश्वर भक्ति। इसलिए जब हम कहते हैं हम तो बहुत गायत्री मंत्र करते हैं लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो गायत्री मंत्र जपने के साथ हमने अनुशासनों को माना है कि नहीं, कि अपनी वाणी पर संयम किया है, तपश्चर्या की है, खान पान में कुछ व्यतिक्रम तो नहीं रहा। हम कहते हैं, आप गुरुदेव ने कहा नमक न खाओ, हमें तो नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे आप दिन भर शक्कर न खाओ, फिर हमने कहा नमक मत खाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शक्कर न खाओ, लेकिन हमने ये जरूर कहेंगे कि आप सात्विक भोजन करो, शक्कर भी खाओ, नमक भी खाओ, पर सात्विकता के।
राजसी को तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। ये तो कहेंगे ऐसा भी नहीं होगा कि हम अपने कमरे में दिन भर झाड़ू लगाएं, कूड़े कचरे के लिए भी दरवाज़ा खोल दें। हम झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जो जब हम करते हैं उसकी कई विधियाँ शास्त्रों में बताई गई हैं, उसके बारे में कहा गया है कि हम किस तरह से जब करते हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने जब के अनेक तरीके बताए, अनेक बातें कही हैं, मालूम नहीं हम उनमें से किस बातों को पालन कर पाते हैं। गायत्री मंत्र का जप रटने के साथ उसके अर्थानुसंधान भी होना चाहिए, अर्थ के साथ अनुसंधान। गायत्री मंत्र का जप रटंत न हो, बोलते जा रहे हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। भाई खाना बना के नहीं जरा बताना कितना बन गया, क्या बना रहे हो आज, ये बीच में आ जाती है आवाज़। जप करते करते बीच में ये आवाज़ आ जाती है। गायत्री मंत्र के साथ सूर्य मंडलस्थ ध्यान की छवि हो, गायत्री की छवि होना चाहिए, जैसे हमारे पास चित्र लगा हुआ है। गायत्री जप के साथ गंगा की गोद, हिमालय की छाँव की पवित्रता होनी चाहिए। गंगा की गोद यानी अपने पूरे चिंतन, अपने पूरे व्यक्तित्व को पवित्रता के परिवेश में घेरे हुए हैं। हमारे आसपास गंगा की लहरें हैं, वो चारों तरफ से शीतलता दे रही हैं। हमें इस जप से हमारे मन में गर्मी नहीं आएगी, हम गुस्सा भी नहीं करेंगे। इसलिए गंगा की गोद में बैठकर पवित्रता से घिरे हुए गंगा के जल कणों के अभिसिंचन का मतलब है पवित्रता में निरंतर अभिसिंचित कर रही है। इसलिए कहते हैं गंगा और गायत्री अलग अलग नहीं है, इन्हें अलग अलग समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में गायत्री गंगा की 3 धाराएँ हमारे अंदर भी विराजमान है। हमारे अंदर भी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की तरह से 3 धाराएँ विद्यमान है। हम कहते हैं तप, स्वाध्याय, शिव प्रणिधान गायत्री का त्रिपदा स्वरूप है। हमारी तपश्चर्या यानी कि हमारा खान पान, हमारे व्यवहार, हमारे चिंतन पर नियमन, मंत्र का जप, ये हम प्रारब्ध को तोड़ देता है। कठिन से कठिन प्रारब्ध टूटता है, जैसे कठिन प्रारब्ध वैसे कठिन अनुष्ठान। जैसे हम अभ्यस्त हैं इस वर्ष भी, जैसे इस वर्ष में 1 वर्ष में हम 2 बार नवरात्रि करते हैं, कराते हैं हम सबसे, हम भी करते हैं। अनिवार्य रूप से 9 दिवसीय गायत्री साधना करते हैं। लेकिन अगर हमें आवश्यकता अनुभव होती है, कई बार हम 40 दिवसीय अनुष्ठान भी करते हैं। कोई एक बहुत बड़ा अवरोध आ गया है तो हम 40 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं। लेकिन चंद्रायण आदि व्रत भी कर सकते हैं, बहुत सारे धीरे धीरे आराम से करते हैं। या हमें वार्षिक साधना की आवश्यकता पड़ती है, वो भी करते हैं। इन साधनों में मंत्र का रटन नहीं है, बोले जा रहे हैं, बात करते करते भी गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ये नहीं। इसको नियम से कहिए, अनुशासन से करिए। मंत्र के साथ अपने को घुला दीजिए। खान पान में अद्भुत संयम, व्रत, उपवास भी, स्वाध्याय, चिंतन भी, इसके साथ साथ हमारी प्रार्थनाएं भी। प्रार्थना केवल याचना नहीं होती, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं उसे पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। उसी को कहा है उन्होंने। ईश्वर प्रणिधान का मतलब भगवान की शरण में आ जाना। हम क्या है, थोड़ी देर के लिए आते हैं भगवान की शरण में, हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, पर हमारे पास बहुत बड़ी निधि है, उस निधि को हम इस तरह छोटी चीज़ में क्यों समाप्त कर देते हैं। किसी ने एक बार रमन महर्षि से पूछा, क्या सफलता लगन और मेहनत का परिणाम? कहते नहीं, लगन और मेहनत से आपकी प्रतिभा का विकास होता है, इसलिए इससे आपकी प्रतिभा तराशी आती है, आपके अंदर क्षमता बढ़ती है। लेकिन सफलता प्रारब्ध पर निर्भर करती है। प्रारब्ध आपको अटकाए बैठा है। देखिए, कहीं रुकावट है आपकी साधना में, कहीं रुकावट है। ये प्रारब्ध में हो सकती है या इन ग्रंथियों में हो सकती है। इन ग्रंथियों को भेदन करना है, धीरे धीरे सही उस ऊष्मा को पैदा करना है। इतनी ऊष्मा होनी चाहिए, क्या जलाना है, क्या गलाना है, घास फूस जलाना है उसके लिए अलग, लोहा गलाना है तो उसके लिए अलग। नहीं सब हम तो करेंगे, जो मन में आए करेंगे। आप जो मन में आए वो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जन्मांतर के कर्मों के घेरे से घिरे हुए, मानसिक तप, शारीरिक तप और वाणी का तप, ये 3 तप आप जरूर करिए। तीनों तप अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस तप के साथ सच्चिंतन होना चाहिए। अब हमारे विचारों में बिखराव है, जिससे हमारा तप बिखरता रहता है। तब तो हम करते हैं जिसे हम कहते हैं, हमने तो पिछली नवरात्रि भी की थी, उससे कुछ हुआ नहीं। जैसे लोग बोलते हैं हमने अनुष्ठान भी फलाहार रख के किया, दाल दलिया खा के किया था, एक समय किया था, एक समय पानी पिया था और एक समय हमने भोजन किया, ऐसा बोलते हैं।
उससे कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि तप संचित नहीं हो पाया। आपके अनुष्ठान में तप संचित नहीं हो पाया। तप के 4 तरीके हैं जो गायत्री साधक में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 1, संयम, तब भी खाना चाहिए। दूध इकट्ठा करना हो तो बर्तन छेद वाला नहीं लेते हम लेते हैं छलनी वाला, गायब हो जाता है। दूध छलनी में इकट्ठा नहीं हो सकता। तपश्चर्या हमारी जो है आवेगों में बह जाती है, उद्वेगों में बह जाती है, भावना के उद्वेग आते रहते हैं। हमारे व्यवहार में क्रोध ना आए, काम ना आए, अहंकार ना आए। अगर हमारी तपश्चर्या टिकने की एक बात है कि हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से स्वाध्याय होना चाहिए। तपश्चर्या क्यों नहीं टिक पाती? तप करने के बाद आपने स्वाध्याय कितना किया? परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी। परम पूज्य गुरुदेव की कुछ किताबों को ही आप पढ़ लें तो आप देखेंगे कि उसके माध्यम से हमारा जीवन बदल सकता है। हमारे जीवन में अवरोध भी निकल सकते हैं। स्वाध्याय से अवरोध निकल जाते हैं। स्वाध्याय का रूप क्या हो सकता है? सत्साहित्य। स्वाध्याय हमें बार बार चेताता है, ये मत करना, ये मत करना, हमें बांधे रखता है। बार बार बिखरे मन को बांधने का सरल तरीका है स्वाध्याय। और हम तपस्या करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम औरों से कुछ अलग हो गए, कुछ विशेष हैं, अहम भाव जाग जाता है, हमारे अंदर कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। इस अहंकार को मिटाने के लिए ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। अहंकार को बार बार झुकना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर शरणागति वो प्रार्थना है। ये जो मोटी डोर है, ये रुद्रग्रंथि फिर गलने लगती है, खुलने लगती है, टूटने लगती है, बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं। पतंजलि भी कहते हैं प्रारब्ध कर्म का उदय हो जाए, अंतराय आ जाए और सब कुछ ठप हो जाता है। प्रारब्ध कर्म और अंतराय, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में व्यवधान बन जाती हैं। अगर हम बीमार हो गए तो हमारा कर्म क्षीण होता चला जाता है, जीवन का आयाम भी बदलता जाता है, अवरोध भी समाप्त होते जाते हैं। ये 3 ग्रंथियाँ जो मैंने बताई हैं, इसमें रुद्र ग्रंथि का बीज है क्लीम। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनको करने का मन हो। रुद्र ग्रंथि का बीज मंत्र है क्लीम, विष्णु ग्रंथि का बीज है श्रीम और ब्रह्म ग्रंथि का बीज है रिम। रिम हा के नीचे मात्रा रेफ की। प्रारब्ध कर्म की क्षीणता, विक्षोभ का निराकरण और जीव सत्य का आवरण का समाधान तपश्चर्या से इसकी शुरुआत होती है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गायत्री साधना, गायत्री मंत्र की दीक्षा देते समय परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे अपेक्षा रखी है कि हम किस तरह से गायत्री साधना करें। अभी तक तो हम गायत्री रिटर्न कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कई बार लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है गायत्री मंत्र बहुत अच्छा पढ़ लेता है, और फिर वो सुनाता है ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि। पिताजी और बोलूँ? हाँ बोल बेटा, तो 4-5 सुनवा देता है। ये रिटर्न नहीं, इसको जीवन में उतारो। गायत्री मंत्र व गायत्री साधना को अपने जीवन साधना, जीवन शैली के रूप में विकसित करो। जीवन शैली के रूप में गायत्री मंत्र तब विकसित होगा जब हमारे व्यवहार और चिंतन में हमारा अनुशासन होगा। गुरुदेव ने अखंड ज्योति के एक लेख में लिखा था, मन को आवारा कुत्तों की तरह भटकने मत दे। कहीं पर भी हमारा मन भटकता रहता है, ये ठीक नहीं है। हमारे मन पर अनुशासन होना चाहिए, हमारे व्यवहार पे हमारा नियमन कंट्रोल होना चाहिए। हमारा तप जो संयम से शुरू हो रहा है, उस संयम का मतलब है उन छिद्रों को बंद करना जहाँ से हमारा तप बह जाता है, क्षीण हो जाता है। अगर आप इन छिद्रों को रोक देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संयम जो कर पाते हैं वही शोध कर पाते हैं। संयम के बाद तप का अगला चरण है शोधन। जो ऊर्जा हमारी बचती है फिर उससे हम अपने अंतःकरण की सफाई कर लेते हैं। संयम, शोधन, अर्जन, ये एक सीरीज में है। ये संयम, शोधन, अर्जन, और जो अर्जन कर पाते हैं उन्हीं का तप प्रयोजन के निमित्त लग जाता है। गाँव में कहावत है, केवल यही नहीं कि हम लगातार बस कहे जा रहे हैं, लगातार बस करते जा रहे हैं। गाँव में कहावत है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा आदमी आटा तो पीस रहा है, लेकिन कुत्ता आगे खा जाता है। आप तो मंत्र बोल रहे हो तो मंत्र आपका जो है खत्म हो रहा है। हमारे जीवन की भटकने हमारे अंदर तप की ऊर्जा संग्रहित नहीं होने देती। तब से हमारी रुद्रग्रंथि खुलती है। स्वाध्याय चिंतन से विक्षेप और विक्षेपों का, विष्णु ग्रंथि का शमन होता है, और भक्ति से हमारे अंदर बोध का, आवरण का निराकरण होता है। एक दिन गायत्री जयंती
में बिहार के एक सज्जन हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता। हम दोनों का विवाह उन्होंने कराया था गायत्री जयंती के दिन। रमेश चंद्र शुक्ला, उन्होंने एक किस्सा बताया था। उस समय गायत्री परिवार के बड़े पुराने कार्यकर्ता थे। अब वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने थोड़े दिन पहले। शांति कुंज का आविर्भाव नहीं हुआ था, गायत्री तपोवन में सारे क्रियाकलाप होते थे। उस समय गायत्री जयंती का दिन था, गुरुजी आए हुए थे, कार्यक्रम शुरू होने वाला था। जो मुख्य द्वार है उसके थोड़ी दूरी पर आने रात के समय रास्ते में एक कुत्ते ने मल विसर्जित कर दिया था। गुरुदेव रिक्शे से उतरे, रिक्शा रुकवाया, लोग उसे देखते थे, देख के निकल जाते थे। उन्होंने एक कुत्ते के मल को साफ़ किया, कपड़ा लिया, साफ़ करके पूरा उसको एक सही जगह जहाँ जाना चाहिए उसको वहाँ भिजवाया। लोगों ने उनसे कहा आयोजन शुरू होने वाला है और आप इतने बड़ा कार्यक्रम है, इतने लोग आए हुए। बोले उससे क्या होता है? बोले हम अभी स्नान करके आते हैं। गुरुदेव गए, फटाफट तपोभूमि में स्नान करके। हमारा अहंकार वो इतनी, हमारी मलिनता इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को स्वच्छ नहीं कर पाए। इसी तरह से कार्यक्रम के दौरान पंडित लीलापत जी चलते थे गुरुदेव के साथ। वे बताते हैं कि एक कार्यक्रम में गुरु जी गए थे, एक विधवा लड़की उनको मिली, विधवा कन्या थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, शादी थोड़े दिन बाद विधवा हो गई। कन्या ने बताया गुरु जी हमको लोग बहुत कोसते हैं, कहते हैं थोड़ी अभागन है, बड़ी दुर्भाग्यशाली है, अपने पति को खा गए, जीवन का नाश कर दिया। गुरु जी बोले बेटा बेटा प्रारंभ में प्रारब्ध कर्म में होते हैं, जीवन में अड़ंगे आ सकते हैं, लेकिन तो अभागिन नहीं हो जाती। आज से तो सौभाग्यशाली भी हो सकती है। सिर पे हाथ रखा उसके, और एक कन्या ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई कि हम सौभाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। बोले तेरा गृहस्थी का बंधन टूट गया, पर बहुत सारी गृहस्थ जीवन की जो मलिनताएं उनसे अलग हो गई। अब तेरा जीवन शुद्ध, सात्विक, संयमित हो सकता है। तेरे जीवन में गायत्री साधना की विभूतियों की, ग्रंथि बंधन की नहीं, ग्रंथि मोचन के पवित्र क्षण आ सकते हैं। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, तेरे प्रारब्ध ने तेरे जीवन में दुखद क्षण ला दिया, ये दुखद प्राण है, दुखद क्षण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि देखा जाए तो अनगिनत बंधनों से मुक्त हो गए। तेरे कितने बंधन थे वो सब मुक्त हो गए, क्योंकि तेरे पति की मृत्यु हो गई। तो अपने को सौभाग्यशाली समझ, दुर्भाग्यशाली मत समझ। ये गुरुदेव का समझाने का तरीका था। तो अपने जीवन को पवित्रता में ढाल, अपने जीवन को गंगा मैया की तरह निष्कलुष पवित्र बना। मरने की न सोच, जीने की सोच, साधना मार्ग पर चलने की सोच। पंडित जी कहते हैं उस लड़की ने बात मानी, निखरता चला गया, और वो लड़की जो थी साधना से साल दर साल निकलती चली गई, और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में, गुरुदेव के कार्यक्रमों में जाती थी। गायत्री साधना किसी को वंचित नहीं रहने देती, कुछ न कुछ होता जरूर है, कुछ न कुछ आता जरूर है। ये बात अलग है कि हम अपने वैभव को, अपनी विभूति को समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। एक किस्सा और हम गुरु जी को सुनाएंगे। शांति कुंज नया नया खुला था, गुरुदेव हिमालय से आए थे, काला चश्मा पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो जिस ऊर्जा को लेकर के आए थे वो ऊर्जा जो है ना चली जाती थी, लोग देखते थे। तो एक कुत्ता रहता था उनके आसपास जो किसी को फटक नहीं देता था। एक सज्जन जो है हमारे पास भूटान से लेके आया था, क्या नाम था उसका? वहाँ के राजा थे भूटान नरेश होता था। भूटान नरेश का कुत्ता था, और उसको हम लोग क्या कहते थे, मिंटू कहते थे। भाई किसी का नाम मिंटू हो तो बुरा मत मानना। गुरुदेव ने उसको अपने पास बिठाया, अपने साथ शरण दी, और वो फिर कोई आदमी अगर छूने की कोशिश करता था गुरुदेव को, या पास आने की कोशिश करता था, तो रुकता था वो भूख कर। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ऊपर। और जो गुरुदेव के सगे थे, संबंधी थे, साथ में रहने वाले कार्यकर्ता थे, उनको नहीं टोकता था। पर जो ऐसे थे अनावश्यक जो व्यक्ति, इसीलिए कोई उनका पैर नहीं छू पाता था। पेंट वाले जो आते थे उनको उनके अंदर हिमालय की तप साधना से ऊर्जा की जो विद्युत इकट्ठी हो गई थी, उसका नुकसान न हो जाओ। ये एक गुजरात के परिजन थे, मगन भाई नवसारी के थे। उसमें लोगों की भीड़ कम होती थी, प्राण प्रत्यावर्तन शिविर चल रहे थे। तो उस समय गुरुदेव अपनी ऊर्जा को बहुत संरक्षित रखते थे।
उसी मुलाकात में गुरु जी से हमसे, हम गुरु जी आप किसी सिद्ध पुरुष का नाम लीजिए, हम उनके पास जाएंगे। मगन भाई बोले, गुरु जी मुझसे बोले, बेटा यहाँ आके तुझे संतोष नहीं मिला? नहीं गुरु जी, हम इससे भी आगे जाना चाहते हैं, हम कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा मेरी तेरी इतनी जीद है, इतना हट है, तो जा काली कमली वाले क्षेत्र में चले जाना और ऋषिकेश के मुनि की रेती में चले जाना, देखना तुझे अनुभूति तो मुनि की रेती में होगी, लेकिन काली कमली का जहाँ क्षेत्र है वहाँ एक साधु आएंगे, बड़े पीछे खड़े होंगे लाइन में, दिगंबर वेश में होंगे, वो अन्न लेकर चले जाएंगे, तो उनके पीछे लग जाना। मगन भाई को गाइड कर दिया गुरुदेव ने। चल दिए, साधु आए, अन्न लेकर चलने लगे, पीछे पीछे चले। काली कमली का क्षेत्र और मुनि की रेती, आजकल तो जंगल के दर्शन नहीं होते, अब तो वहाँ कितना बड़े बड़े महल जैसे होटल बन गए, पहले वन प्रांत था। चलते चलते साधु ने मगन भाई को रोका, तू यहाँ क्यों घूम रहा है? मगन भाई ने कहा, हमको सिद्ध महात्मा से मिलना था। कहाँ से आया है? शांति कुंज से आया। मगन भाई ने बताया, शांति कुंज से आए। तेरे वहाँ से पेट नहीं भरा? अरे हम लोग जिस गुरु की साधना करते हैं वो गुरु तेरे गुरु हैं, वहाँ बैठे हैं, और तू हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मगन में बोले, नहीं हमको कुछ नहीं देखना, हमको कुछ देखना है। इस बीच मगन भाई साधु का पीछा करते करते मुनि की रीति से आगे बढ़ गए थे। हमारे सामने कोई सिद्ध पुरुष भी आ जाए तो हम मांगेंगे अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही। मगन भाई ने सोचा, अगर कुछ चमत्कार देखना तो हम क्या मांगे? उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के व्यंजनों के नाम गिनाए, ढोकला, सोहन हलवा, फाफड़ा। उन्होंने कहने के बाद शहरों के नाम गिना दिए, इन शहरों की चीज़ हमको चाहिए। और साधु हंसे, और तू जा, जो तू कह रहा है ना, चाह रहा है, उस झाड़ी में रखा हुआ है, देखो उस झाड़ी के पीछे रखा है। मगन भाई गए, झाड़ी में जाकर देखा, जो कुछ उन्होंने कहा था वो सब वहाँ रखा हुआ था। सब सामान लिया और दूसरे दिन गुरु जी के पास आए। गुरु जी पूछा, हमने तुझे कहा था वहाँ जाना, तो गया कि नहीं? गुरु जी ने पूछा, जो हमने कहा था वहाँ तो गए नहीं? मगन भाई बोले कि मैं गया, वहाँ महात्मा मिले थे, हमको सारा खाने का सामान मिला। अरे बेटा, अगर तुझे महात्मा मिले तो तू खाने पीने में अटक गया। जब वो देने के लिए तैयार थे तो तेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था, तो साधना की शक्ति नहीं मांग सकता था, तो खाने की चीज़ मांग कर रुक गया। केवल कराची का हलवा और कहाँ का फाफड़ा, कहाँ की जलेबी, इतनी दूर तक तो पहुँचा, उनको दिक्कत हुई, उन्होंने कहा हमको चूक गए, कुछ रह गया। ये मगन भाई नवसारी के थे, उनकी बात है। गुरु जी से बिना बताए अगले दिन फिर उसी जगह पहुँचे जहाँ पर वो गर्मा गर्म जलेबी मिली थी उनको, और उस दिन कुछ नहीं था, न भट्टी खुदी हुई थी, न कोई जाल पकड़ कर वो बना रहा था जलेबी, न कोई महात्मा थे, न कोई खाने के पैक किए हुए लिफाफे थे। वो हाँ एक साधु मिले, हंसने लगे, जिस महात्मा ने तुमको दर्शन दिया था वो तुम्हारे गुरु का अनुग्रह था जो मुझे दर्शन हुआ। अब तो आज तो अब तो तुम अकेले आ गए हो, उस दिन तो तुम्हारे गुरु जी के साथ अपनी तपश्चर्या का एक अंश भी आया था, जिसके कारण उन सिद्ध महात्मा से तुम मिल पाए। लेकिन अब की बार तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें न महात्मा मिलेंगे न कुछ, जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है वो साधु ने समझाया, जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में अद्भुत है, तुम जाओ उसे स्वीकार करो, उसका रसास्वादन करो। कितनी बड़ी बात है मित्रों। हम लोग जो है ना, हमारा गुरु बहुत छोटा है ऐसा मान करके बड़े गुरु के चक्कर में रहते हैं। गंगा की गोद हिमालय की छाया का मर्म हम समझें, गंगा की पवित्रता में बैठ कर की गई गाती साधना, गंगा की लहरों की पवित्रता की अनुभूति अपने अंदर करके पवित्रता के वातावरण में बैठ कर की गई गाती साधना सफल होती है। शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, भावनात्मक पवित्रता में की गई तपश्चर्या और सदगुरु का संरक्षण, सारा शांति कुंज में, सारा यहीं पर है। तो फिर कहाँ भटकते रहोगे, कहाँ जाओगे? हम तो कहीं नहीं गए। आपको जाना तो जाओ, भटको, भटकने के बाद आप फिर आओगे। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही है गायत्री साधना के 3 चरणों में। गुरु जी ने एक समारोह में एक लड़की को बताया कि तेरा सुहाग अक्षुण्ण रहेगा, तो चिंता मत कर। उस लड़की की फिर से शादी हुई और उसके बाद वो लड़की जिसका पति मर गया था
उसके बाद उसने नए सिरे से अपनी गृहस्थी बनाई। अगर हमारे को सद्गुरु मिल जाए, हमारे जीवन को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, तपश्चर्या से, अपनी साधना से ग्रंथियों का वेदन विमोचन कर सकते हैं। अवरुद्ध ऊर्जा को खोलें और बहने दें उस ऊर्जा को। गायत्री की क्षमताएँ हमें स्वतः ही विभूतिवान बनाएंगी। हमारी शरणागति हमारे गुरु का आशीर्वाद हमें देगी। ध्यान रखें, गुरु जी ने गायत्री साधना के उपदेश में बार बार कहा, गंगा की गोद और हिमालय की छाया में हम अपने को बैठा हुआ अनुभव करें। आप ये क्यों अनुभव करते हो कि आप शांति कुंज के एक आश्रम के, एक धर्मशाला के एक कमरे में रह रहे हैं? आप गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बैठे। मानसिक पवित्रता, दैहिक पवित्रता, आसपास की पवित्रता, अगर हम स्वयं को पवित्र बनाएंगे तो हमारे सद्गुरु के तप का संरक्षण में मिलेगा। गायत्री हमारे जीवन में फलित होगी। अभी गुरुदेव नहीं है पर गुरुदेव का संरक्षण मिलेगा। माता जी नहीं है पर माता जी का उनकी निर्मलता, माता जी का प्यार आपको मिलेगा। आप कोशिश तो करिए और प्राप्त करने की। खूब मंगल कामनाएं। गायत्री जयंती आपकी सफल हो और आप कुछ लेकर के जाएं यहाँ से। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप। उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।